एवरीवन, मेरा नाम है अरसलान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही नया टॉपिक फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका रिवीजन, जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है। चीजों को और बेहतर समझने के लिए और आगे प्रोसीड करने के लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा एक रिवीजन टेक्निक्स लाया हूं जो आपको याद रखनी है। इसी की हेल्प से हम अब आगे का चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, आपका पुराना नॉलेज इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिवीजन। और वो आपने कहां पढ़ा था? इन योर 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक बातें आपने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ ली होगी, जिसके अंदर नाम से अगर हम शुरू करें तो इसके अंदर आपके पास वर्ड आ रहा है ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। और ट्राई का मतलब होता है 3, दैट इज 3 साइड्स। गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट्स ऑफ द 3 साइड। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि अलग अलग ट्राइंगल्स के मेजरमेंट्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमारे अजम्पशंस आते हैं वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड्स को नाम किस तरीके से दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम अगर हम लिख दें ABC, और इसमें एक एंगल हम ले लें जिसका नाम हमने क्या लिख दिया है? थीटा। तो थीटा का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा एंगल जो फिलहाल हमारे लिए अननोन है, हमें इसका वैल्यू नहीं पता है। कोई भी एंगल को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? थीटा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर एक राइट एंगल है और एक थीटा है, और एक एंगल जो है उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। तो बेसिकली इससे हमें यह समझ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी शुरू करने के टाइम पे आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल, और इसके अंदर कोई एक एंगल सेलेक्टेड होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने कौन सा एंगल सेलेक्ट कर लिया है? एंगल C, और उसका नाम मैंने क्या दे दिया है? थीटा। इस ट्राइंगल के लिए अगर हम साइड्स का नाम देना स्टार्ट करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर वो साइड जो 90 के बिल्कुल सामने आता है वो साइड कहलाता है हाइपोटेनियस। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हाइपोटेनियस कौन सा साइड हो जाएगा? दैट इज योर साइड AC। वैसे ही अगर आप देखें तो थीटा एक एंगल दिया है और थीटा के बिल्कुल सामने जो आपके पास साइड आ रहा है, इस साइड को हम कहते हैं अपोजिट। तो इसका मतलब अब आपके पास ट्राइंगल में दो अलग अलग साइड्स आ गए, एक जिसे हमने क्या कह दिया? हाइपोटेनियस, दूसरा जिसे हम क्या कह रहे हैं? अपोजिट। इनके अलावा जो आपके पास एक साइड बच जाएगा, दैट पर्टिकुलर साइड इज कॉल्ड एज एडजेसेंट। नॉर्मली एडजेसेंट उसे कहा जाता है जो हमारा पड़ोसी होता है। जैसे आप देख सकते हैं एंगल C का एक पड़ोसी साइड है जिसे हम क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट, और एक सामने वाला साइड है जिसे हम क्या कह रहे हैं? अपोजिट। और 90 के बिल्कुल सामने वाले साइड को हम क्या कह देते हैं? हाइपोटेनियस। तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग के ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, हर 3 साइड्स का एक एक पर्टिकुलर नाम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल्स। जैसे यहां पर 2 एंगल कौन से थे? एक था आपका थीटा और दूसरा एंगल आपका कौन सा था? 90। इसी के साथ अगर आप इन 3 साइड्स को लें और ट्राइंगल के हर साइड को किसी दूसरे साइड से डिवाइड करें, जैसे अगर हमने अपोजिट को किससे डिवाइड कर लिया हो? हाइपोटेनियस से, या आपने अपोजिट को किससे डिवाइड कर लिया हो? एडजेसेंट से। तो इस तरीके से हम टोटल 6 कॉम्बिनेशंस यहां पर बना सकते हैं। क्या किया हमने किसी भी 2 साइड को लिया है और उसे डिवाइड किया है। जैसे ही हम किसी भी 2 साइड को डिवाइड करते हैं तो आपके पास इन 6 पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हर रेशो का एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे लास्ट ईयर हम 3 फॉर्मूलेस को बड़ी आसानी से यूज कर चुके हैं और हमें पता है इन्हें क्या कहा जाता है। सबसे पहला आपके पास जो रेशो आता है दैट इज कॉल्ड एज साइन थीटा। साइन थीटा रेशो किसके बराबर होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है। तो अगर आपने कभी भी किसी ट्राइंगल को लिया और उसके अपोजिट साइड्स को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया हाइपोटेनियस के साथ, तो जो रेशो आपको मिलता है दैट रेशो एज पर ट्रिग्नोमेट्री इज कॉल्ड एज साइन थीटा। सेकेंड जो आपके पास रेशो आता है उसका नाम है कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस के। तीसरा रेशो जो आपके पास आता है दैट पर्टिकुलर रेशो इज कॉल्ड एज टेन थीटा। टेन थीटा रेशो आपको कैसे मिलता है? हमने अपोजिट साइड को किससे डिवाइड कर लिया? एडजेसेंट से। तो ये 3 रेशोज आपको इस तरीके से मिलते हैं। ये रेशो ट्रिग्नोमेट्री में कहलाते हैं फंडामेंटल रेशोज। क्यों कहलाते हैं फंडामेंटल रेशोज? देखिए, जैसे हम ABCDs पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं उसे स्टडी करना, तो हम फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसके फंडामेंटल्स क्या है? उसके अल्फाबेट्स। सेम मैनर में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए सेम मैनर में जब हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं तो उसके फंडामेंटल्स होते हैं ये 3 रेशोज। क्यों?
देखिए इनके अपोजिट जो सामने मैंने रेशियोज लिखे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जो आप इस ईयर नए रेशियोज पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहला रेशियो आप देख सकते हैं, इसका नाम है कोसेक थीटा। क्या नाम है इसका? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा असल में साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? अगर आपके पास कोई रेशियो दे दिया जाए a अपॉन बी, तो रेसिप्रोकल होता है b अपॉन a। मतलब हमने क्या किया है, रेशियो के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे से इंटरचेंज कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल बन जाता है? साइन थीटा का। सेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल बन जाता है? कॉस थीटा का। और कॉट थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल बन जाता है? टेन थीटा का। तो इस तरीके से आपके पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियोज हैं, जिनमें से पहले रेशियोज फंडामेंटल है और तीसरे जो नेक्स्ट 3 रेशियोज हैं वो असल में उनके क्या है? उनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब रेसिप्रोकल को लिखने का एक नया तरीका और आपको मैं समझा दूं, और उससे पहले हम ये समझ लें कि हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं उस वर्ड को इस तरीके से लिख दूं, OSHACHOTA, तो यहां पर जो आपके पास S आ रहा है दैट इज फॉर साइन, जो आपके पास कॉस आ रहा है दैट C आ रहा है दैट इज फॉर कॉस, और जो टेन आ रहा है दैट इज फॉर T आ रहा है दैट इज फॉर टेन थीटा। अगर हमें इन रेशियोज को याद रखना है तो हम इसे इस तरीके से याद रख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के। क्या आप देख सकते हैं? इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की अगर हम बात कर लें तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस के। तीसरा रेशियो जो हमारे पास आ रहा है दैट इज टेन थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? इट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंड यू कैन चेक दिस फ्रॉम हियर। साइन थीटा जो किसके बराबर हो गया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के, पहला। कॉस थीटा जो किसके बराबर हो गया? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस के। और तीसरा रेशियो जो आपके पास आ रहा है दैट इज टेन थीटा, वो किसके बराबर है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गए पहले 3 रेशियोज। अब आगे के 3 रेशियोज को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सिंपली आपके लिए फॉर्मूले की शीट बनाई है। लेट अस से आपके पास जो नए फॉर्मूलेज हैं वो ये है। सॉरी, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा किसके रेसिप्रोकल्स हैं? टेन, कॉस और साइन के। तो हम उसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है? इट इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इस साल इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाइस वर्सा हम कोसेक थीटा को अगर रिलेट करना चाह रहे हैं तो कोसेक थीटा किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा के। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने रेशियोज हैं? 6 रेशियोज हैं, जिन्हें हम आपस में इंटरचेंज करके याद रख सकते हैं। जो फंडामेंटल रेशियोज हैं वो 3 हैं। अगर आपको ये 3 याद हो गए तो आपको ये सारे रेशियोज भी आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद 2 स्पेशल केसेस जिसके अंदर आपके पास टेन थीटा का रिलेशन दिया है, किसके साथ? साइन और कॉस के साथ। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बिकॉज कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेन थीटा का, दैट मींस वी कैन से कि कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन इट इज साइन थीटा। तो ये है आपके पास रिलेशन फॉर्मूलाज बिटवीन द डिफरेंट रेशियोज, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से याद करना है आपको, ताकि आप आगे के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए। जहां जहां पर हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किया है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज उसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट आसानी से समझ में आए। मूविंग फर्दर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी डिस्कस की थी, दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। That is this table which you have discussed in last standard, that is your 9th standard. जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि इस तरफ आपके पास जो रेशियोज दिए हुए हैं वो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक एंड कॉट थीटा। यहां आप देख सकते हैं हमने अलग अलग एंगल्स के लिए मेजरमेंट्स लिख दिया है, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है? ये टेबल हमें ये बताती है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होगा,
जैसे अगर आपसे किसी ने कहा साइन ऑफ जीरो क्या होता है, तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज वैल्यू फॉर साइन ऑफ 30 डिग्री, तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू हाफ। व्हाट इज वैल्यू फॉर साइन ऑफ 45 डिग्री, तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू 1/√2। और अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज वैल्यू फॉर साइन ऑफ 60 डिग्री, तो दैट इज √3/2 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये टेबल आपको मेमोराइज करनी है, आपको बहुत अच्छे से इस टेबल को याद करना है। हम इसे लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं और इसे याद करने का एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम जानते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है जिसका नाम क्या है, साइन थीटाज वैल्यू। जैसे ही आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद हो जाती हैं, तो आपको इस वैल्यू को 1 को उठाना है और यहां रखना है, तो आपके पास किसका वैल्यू बन जाता है, कॉस थीटा का। तो कॉस ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 1। वैसे ही आप यहां से वैल्यू पिकअप करें और यहां पर पुट कर दें, तो √3/2 यहां आ गया, 1/√2 यहां आ जाएगा, ये 1/2 यहां आ जाएगा, और ये जो 0 वैल्यू है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, और नीचे वाली लाइन में बिल्कुल उसका रिवर्स ऑर्डर में उसे लिख दिया जाएगा। जैसे ये हो गया 1, ये वाला वैल्यू आपके पास आ गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2, और ये क्या हो गया, 0। प्लीज फोकस और ध्यान से सुनिए मैं जो आपको बता रहा हूं, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टेबल आपका पीछा 11th 12th में भी नहीं छोड़ेगी, और हो सकता है अगर आप इंजीनियरिंग ले लें तो आगे के स्टैंडर्ड्स में भी आपको ये टेबल याद रखनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan थीटा वैल्यू, tan थीटा को याद रखने का ट्रिक ये है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। tan थीटा में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos थीटा से। तो मान लीजिए अगर आपने 0 को किससे डिवाइड कर लिया, 1 से, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट। वैसे ही अगर हम इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर लें, इसका मतलब 1/2 को किससे डिवाइड कर लें, √3/2 को, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही इनके डिनोमिनेटर्स हट जाते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर बचे। तो एक न्यूमरेटर आपके पास बच गया 1 और दूसरा न्यूमरेटर आपके पास बच गया √3। तो आपका नेक्स्ट रेशियो क्या हो जाता है, 1/√3। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आइए एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अगर मुझे tan ऑफ कौन सा एंगल चेक करना है, 45, तो मुझे क्या करना था, मुझे साइन थीटा की वैल्यू को किससे डिवाइड करना था, cos थीटा के वैल्यू से। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें, तो अगर ये कैंसिल हो जाए तो ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज 1 और ये भी क्या हो सकता है, 1। इसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या आ गया, 1। वैसे आप यहां आ जाए तो डिनोमिनेटर्स वापस से क्या हो गए, सेम, तो डिनोमिनेटर्स को आप कैंसिल कर दें, तो आपके पास वैल्यू बन जाता है √3। वैसे हम यहां आ जाए दैट इज 1/0, तो 1/0 मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज ND, जिसका मतलब है नॉट डिफाइंड। ND का क्या मतलब है, नॉट डिफाइंड। तो ये 3 फंडामेंटल वैल्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये वैल्यूज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जिसमें इस चैप्टर में हमें जो टेबल्स का जो वैल्यू याद रखना है, दैट वैल्यू इज व्हाट, इट इज tan थीटा। कोसेक थीटा के लिए आप सेम फॉर्मूलाज का वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा जो है वो 1/ क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटास की वैल्यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम साइन थीटा की वैल्यूज को देख लेते हैं, और देखिए जरा कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू फॉर साइन थीटा है उसका आप क्या लिख लें, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या तो आप उसका उल्टा लिख दें, जिसका मतलब हो गया अगर आपके पास 0 है तो हम उसे लिख दें 1/0, और 1/0 मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं होता है। वैसे ही आप आगे बढ़ जाए, अगर आपको 1/2 का रेसिप्रोकल लिखना है तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज 45, दैट इज वैल्यू इज, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 1/√2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूं तो वो वैल्यू हो जाएगा इट इज √2। √3/2 का अगर हम रेसिप्रोकल लिखें तो दैट वैल्यू विल बिकम इक्वल्स टू 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो सिर्फ किसकी हैं, tan की हैं। ये टेबल अगर आपको याद हो तो बहुत बेहतर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक्स बताई हैं, आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे ही अगर मुझे sec थीटा फाइंड करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos थीटा का। तो हम sec थीटा फाइंड करने के लिए किसके रेसिप्रोकल वैल्यूज का इस्तेमाल कर लेंगे, cos के। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1, और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, और 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इट विल बी √2,
और हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा, इट विल बी 2। और 0 का अगर मैं रेसिप्रोकल बात करूं तो अगेन वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम सेक तक इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। अगर मुझे कॉट की वैल्यूज को फाइंड करना है तो इट इज वेरी सिंपल, आप क्या कर लें, tan थीटा की वैल्यूज को पिकअप करें और बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दें। जैसे सबसे पहला वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। दूसरा वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू √3। तीसरा वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1। फोर्थ वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1/√3 और लास्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये बहुत सिंपल है। tan थीटा के वैल्यूज को अगर रिवर्स ऑर्डर में आपने लिख दिया तो आपको किसकी वैल्यूज मिल जाएंगे, कॉट के। ठीक है, होप आपको ये टेबल्स भी समझ में आ गई हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया है, इस चैप्टर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है किसको याद रखना, tan थीटा की वैल्यू को। डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस वैल्यू बिफोर मूविंग अहेड। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इन सब के बाद आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सबसे पहले तो समझिए आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है मैथ्स में कोई भी ऐसे रेशियोज जिनके LHS और RHS हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जब हम आइडेंटिटीज को बनाते हैं, दोज आइडेंटिटीज आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे आपके पास सबसे पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाती है, इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक डेरिवेशन में आपके लिए लिख दूं। देखिए ये दो आइडेंटिटी फाइंड करना बहुत आसान है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन्हें अगर हम डिवाइड कर दें बाय साइन स्क्वायर थीटा, किससे डिवाइड कर दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या होगा, जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे तो सबसे पहला वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, हमने हर वैल्यू को किससे डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर से। जैसे ही आप डिवाइड कर देंगे तो पहला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचा, 1। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ये है 1 प्लस सी इट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा आपके पास जो दिया है दैट इज 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो अगर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की हम बात करें तो ये किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो आप देख सकते हैं आपके पास तीसरी आइडेंटिटी जो है वो रेडी हो गई है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, और आपको वो वैल्यू कैसे मिल रहा है, बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी बाय साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरीके से हम लोगों ने इसे फाइंड किया है वैसे ही हम अगर फाइंड करना चाहें हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज सेकेंड वन, उसे फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। आप फर्स्ट आइडेंटिटी लीजिए और उसे किससे डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, इट इज 1। अगर हम इन वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं बाय कॉस स्क्वायर थीटा तो जस्ट ये आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा विच इज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आपके पास वैल्यू आ जाएगा इट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इट इज साइन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने क्या किया, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी को किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर से। जैसे ही मैं इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो देखिए ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या आ जाएगा 1, और ये आ गया आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी वेरी वेल नो कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है आपकी, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 2। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्रूफ आपसे कोई पूछता नहीं है, हम प्रूफ्स को सिर्फ इसलिए समझते हैं ताकि अगर हम कभी भूल गए
तो हम आसानी से उसे क्या कर लें, डिराइव कर लें। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड with our exercise with all these concepts which I have explained you. Again आपको इसे याद रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग। हर वो स्टूडेंट जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काफी ईमानदारी से याद कर लेता है, बहुत अच्छे से उसे मेमोराइज कर लेता है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक है। जैसे आई लव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, द ओनली रीजन इज बिकॉज आई नो द फॉर्मूलाज वेरी वेल। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलाज को नहीं याद करते, उनके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से पढ़ लें। ओके, नाउ सो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू एक्सरसाइज व्हिच इज प्रैक्टिस सेट 6.1. इन प्रैक्टिस सेट 6.1 द बेसिक फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, वो फॉर्मूलेज जिसके अंदर हम लोगों ने आइडेंटिटीज को पढ़ा है, वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेशियोज। जैसे कि आपके जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपके पास वैल्यू आ रहा है साइन थीटा, जो आपके पास क्या दिया है 7/25, और आपसे उसने दो वैल्यूज पूछी है, एक है कॉस की और एक कौन सी है, टेन की। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। जैसे अगर साइन और कॉस की बात की जाए तो हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1। तो अगर आपसे कहा गया है कि आपको cos थीटा को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम cos थीटा को, cos स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखकर 1 माइनस क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा। नाउ सी इट बिकम सिंपल, क्योंकि मेरे पास sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 7/25, तो मैं आसानी से किसे फाइंड कर सकता हूँ, cos थीटा को। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 माइनस, ये हो गया 7/25 द होल स्क्वायर। आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 7 स्क्वायर, आपके पास वैल्यू आ जाएगा 49, और 25 का स्क्वायर जो है वो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज 625। नाउ एज यू कैन सी, अगर मुझे इसे सबट्रैक्ट करना है तो ये आपके पास एक होल नंबर है और यहाँ पर आपके पास आ रहा है रेशो। अगर आपको किसी होल नंबर में से रेशो को सबट्रैक्ट करना है तो सबसे बेसिक रूल है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इस वैल्यू को 625 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से। इसका मतलब हम क्रॉसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 625 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 49, तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 49 एंड विच इज डिवाइडेड बाय 625। क्या ये आपको क्लियरली समझ में आ गया, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 625 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 से, 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 49 से, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई। एज यू मल्टीप्लाई देम आपके पास एक नया रेशो आ गया 625 माइनस 49। अगर हम इसे माइनस कर दें तो इसे माइनस करने पे हमारे पास वैल्यू होता है 576। 625 माइनस 49 गिव्स यू 576, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या वैल्यू आ रहा है, दिस इज 625। अब ये वैल्यू किसका आया है, ये वैल्यू आपके पास आया है cos स्क्वायर थीटा का, तो हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। बट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है व्हाट इज वैल्यू फॉर cos थीटा। तो अगर हम लिखें cos थीटा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 डिवाइडेड बाय 625, और स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 24, and square root of 625 is what, it is equal to 25। तो हमारे पास अब किसका वैल्यू आ गया, we have got the value for cos theta। so very simple, आपके पास sin theta था, उसने आपसे क्या पूछा, what is value for cos theta, this value is done। अगली जो वैल्यू आपसे पूछी गई है that is tan theta। तो अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे मैं क्या फाइंड कर पाऊं, tan theta। रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन फॉर्मूला से ही सॉल्व होता है, तो अंडरस्टैंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज। तो अगर मेरे पास tan थीटा दिया हुआ है एंड आई नीड टू फाइंड व्हाट इज sin थीटा एंड cos थीटा's रिलेशन, तो आई कैन से tan थीटा असल में किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, राइट। क्या हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है, प्लीज आप अपनी फॉर्मूले की लिस्ट में चेक कीजिए। ऑफ कोर्स हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है। अगर हम sin थीटा की बात कर लें तो sin थीटा का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, इट इज 7/25, और cos थीटा की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, इट इज 24/25। नाउ सपोज अगर आपको सॉल्व करना है तो सी डिनोमिनेटर्स इनके क्या हो गए, सेम, और जब भी रेशियोज को डिवाइड करते हैं
और उस टाइम अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो डिनोमिनेटर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो बच जाता है दैट इज 7 अपॉन व्हाट 24। ये वैल्यू आपको किससे मिल गया है, दिस इज योर वैल्यू फॉर tan थीटा। ठीक है, तो एज यू कैन सी हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया है, एक जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, और नेक्स्ट आपने जो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है दैट इज tan थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। स्टार्टिंग के चार क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और एक रिलेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है tan थीटा का वैल्यू विच इज 3 अपॉन 4 और आपसे फाइंड करने के लिए कहा है व्हाट इज वैल्यू फॉर sin थीटा एंड cos थीटा। ओके, तो एज आई सेड अगर आपके पास tan थीटा दिया हुआ है तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हाउ वी कैन रिलेट देम, एंड वी वेरी वेल नो कि tan थीटा और sec थीटा का रिलेशन क्या है। हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। प्लीज अपने फॉर्मूले की लिस्ट सामने रखिए, एज आपको अभी ये फॉर्मूलेस नहीं याद है तो समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट अगर लिस्ट सामने होगी तो वो काफी आसानी से समझा जा सकता है। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 है। तो अब देखिए आपके पास tan थीटा दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, sec थीटा। तो मैं बहुत आसानी से फाइंड कर सकता हूं। हम क्या करेंगे, जहां पर भी आपके पास tan थीटा आ रहा है वहां पर हम किसे पुट कर देंगे, 3 अपॉन 4 को, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। Now let's say अगर हमने स्क्वायर लिया तो this will be equal to 9 upon this value is what 16, 3 square gives you 9 और 4 square का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। ये किसके बराबर है, this value is equal to sec square of theta। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अगर आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है तो मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि डिनोमिनेटर्स को क्या करना पड़ेगा, सेम। उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 इंटू 1 से आपके पास वैल्यू आ जाएगा 16, 1 इंटू 9 से आपके पास वैल्यू आ गया 9 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 16। ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ थीटा। नाउ सी व्हेन आई ऐड दिस बोथ तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 गिव्स यू 25 अपॉन आपके पास वैल्यू क्या हो गया 16, और ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। Now let's say अगर आपको sec स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू sec थीटा। क्या किया हमने, वी हैव स्क्वायर टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो ये वैल्यू स्क्वायर था, ये नीचे आकर sec हो गया, स्क्वायर जो था वो इस तरफ शिफ्ट हो गया तो आपके पास ये वैल्यू बचा। नाउ व्हाट इज 25 स्क्वायर रूट, दैट इज 5, एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4। तो इसका मतलब आपके पास sec थीटा का वैल्यू बन गया है 5 अपॉन 4। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, sec थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। क्या इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया? तो ये वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो चुका है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो आपसे क्या पूछा गया है, cos थीटा। नाउ सी आई नो cos थीटा और sec थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो आई कैन से cos थीटा is equal to 1 upon sec theta, and if I want to calculate what is cos theta हम sec की जगह पे उसका वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 upon 5 upon 4, और जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 4 upon 5। ये आपके पास वैल्यू आ गया किसके लिए, cos थीटा के लिए। तो सिंपल, वापस से देखिए हमने एक क्या यूज कर लिया, आइडेंटिटी, और एक आपने क्या यूज कर लिया, रिलेशन फॉर्मूलास। ये दोनों ही हम इस ईयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी नई है, बट काफी इंटरेस्टिंग है। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं आपके पास क्या दिया है, वापस से एक कॉट वैल्यू दिया हुआ है और आपसे दो नई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए हैं। अगर हमें cot थीटा और कोसेक थीटा का रिलेशन पता हो तो वो क्या था, वो था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो किसके बराबर था, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर था। अब अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो cot थीटा की जगह पर हम किसको वैल्यू लिख देंगे, 40 अपॉन 9 को लिख देंगे।
तो ये वैल्यू बराबर हो जाता है 1 प्लस 40/9 द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? नाउ सपोज अगर हमें इसका स्क्वायर लेना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो गया 1600 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर विच इज 81, और ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ सी व्हेन वी मूव अहेड, अगर इसे मुझे ऐड करना है तो डिनोमिनेटर्स वापस से क्या होने चाहिए? सेम। तो अगेन हमारा वही ट्रिक, हम इसे क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस वैल्यू विल बिकम 81 प्लस दिस वैल्यू विल बिकम 1600 and it is divided by what? 81 into 1, which will be equals to 81. This value is equal to cosec square theta. अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है 1681, which is divided by 81, और ये वैल्यू किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बट हमें कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को फाइंड करने के लिए हम लिख देते हैं इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1681 डिवाइडेड बाय 81। स्क्वायर रूट ऑफ 1681 आपको याद करना है, दैट इज 41, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 जो है वो किसके बराबर होता है? 9 के। तो एज सिंपल, अब हमारे पास किसका वैल्यू आ गया? कोसेक थीटा का, विच इज 41/9। आइए एक नए वैल्यू की तरफ चलते हैं, दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा बताइए किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा का। इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? 1/कोसेक थीटा के। और अगर आप कोसेक थीटा का वैल्यू देखें, दैट इज 41/9, तो देयरफॉर आई कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/41/9। कैन आई से दिस? जहां पर कोसेक वैल्यू आ रहा था वहां हमने क्या लिख दिया? 41/9। अब इसका रेसिप्रोकल आपने लिया तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगा 9/41 के। तो ये है आपके पास वैल्यू फॉर साइन थीटा। ठीक है, मैं इसे यहां लिख देता हूं। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग दिख रहा है बट है नहीं। यहाँ पर आपसे थोड़ी ज्यादा वैल्यूज भी पूछी गई हैं, और इंस्टेड ऑफ वन वैल्यू, जैसे अक्सर क्या होता था, आपके पास एक रेशो दिया होता था और आपसे पूछा जाता था व्हाट आर द अदर वैल्यूज। यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, बट डोंट वरी, हम इसे बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं जो आपके पास दिया हुआ है। इट इज 5 sec थीटा माइनस इट इज 12 कोसेक थीटा, और वो किसके बराबर है? 0 के। अगर हम इस 12 वैल्यू को, इस 12 कोसेक थीटा को वहां शिफ्ट कर दें तो वो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा 5 sec थीटा विच इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। इज इट क्लियर? एक और बार, सी sec थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? cos थीटा का। तो आई कैन से दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय cos थीटा, और ये हो जाएगा 12 विच इज मल्टीप्लाइड बाय कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? 1/sin थीटा के। अब अगर मैं साइन थीटा वैल्यू को वहां शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइन थीटा को हमने यहां शिफ्ट कर दिया तो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू 12 जो यहां पर पहले से था, और 5 जो यहां था हम उसे यहां ले आते हैं, तो दिस वैल्यू विल बिकम डिवाइडेड बाय 5। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको एक रेशियो याद है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? क्या आपको ये रेशियो याद है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट? अब हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू आ गया विच इज इक्वल टू 12/5। क्या आपसे टेन थीटा पूछा था? नहीं पूछा था, बट हमने क्यों फाइंड किया? सी हमने इसलिए फाइंड किया बिकॉज टेन थीटा की मदद से अब हम क्या फाइंड कर पाएंगे? सेक थीटा को। तो लेट अस से हम एक पहली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और सपोज अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है तो हम किसका वैल्यू पुट कर देंगे? 10 का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमने वैल्यू पुट कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा, इट इज 1 प्लस
10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12/5 लिख सकते हैं, एंड इट इज 10 स्क्वायर. दिस वैल्यू इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. मूविंग फर्दर, c हो गया 1 प्लस व्हाट इज 12 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 144, एंड व्हाट इज 5 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 25. ये वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. नाउ सी डिनोमिनेटर में अगेन कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1. आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये हो जाता है 25 into 1 which is 25 plus 1 into 144 which is 144 upon 1 into 25 which will become 25. और ये वैल्यू है किसके बराबर, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 169, और ये वैल्यू आपके पास डिवाइडेड बाय किससे है, 25 से, which is equal to sec स्क्वायर थीटा. अब मुझे क्या फाइंड करना था, sec थीटा. तो आई कैन से sec थीटा is equal to square root of 169 upon it is 25. And what is square root of 169? It is 13. And 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 5. इसका मतलब हमारे पास sec थीटा का वैल्यू जो है वो क्या आ गया है, sec थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है, 13/5. आगे अगर हम बढ़े, और बिकॉज मेरे पास sec थीटा आ गया है तो अब मैं क्या बता सकता हूँ, व्हाट इज cos थीटा वैल्यू. cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा का. इसका मतलब cos थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा. एंड व्हाट इज वैल्यू फॉर 1/sec थीटा, तो आई कैन से 1/sec थीटा के लिए हम sec थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू बराबर हो जाएगा, इट इज 1/13/5. एंड व्हाट इज 1/13/5, दैट इज इक्वल टू 5/13. तो अब हमारे पास एक वैल्यू और आ गया है विच इज cos थीटा वैल्यू, एंड इट इज 5/13. तो वी आर डन विद आवर सेकेंड वैल्यू एज वेल. अब बच जाता है आपके पास आपका लास्ट वैल्यू विच इज sin थीटा. देखिए tan थीटा को एक और बार हम इस्तेमाल करते हैं, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के. क्या आपके पास tan थीटा का वैल्यू है, जस्ट चेक. यस, आपके पास tan थीटा का वैल्यू है. क्या आपके पास cos थीटा का वैल्यू है, यस, आपके पास cos थीटा का वैल्यू भी है. तो क्या अब मैं साइन फाइंड कर सकता हूँ, ऑब्वियसली हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे, हम लिख देते हैं tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा. और जैसे ही आप वैल्यूज पुट करते हैं तो tan थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 12/5, cos थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं 5/13. दिस वैल्यू इज इक्वल टू sin थीटा. नाउ सी 5 and 5 गेट्स कैंसिल ऑफ, 1s are 1s are. तो आपके पास sin थीटा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 12/13. तो देखिए क्वेश्चन भले ही अलग दिख रहा था बट सॉल्व बिल्कुल सेम तरीके से हुआ है. यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक रेशो का इस्तेमाल किया है, एक बार आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, और 2 बार रिलेशन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया है. आइए एक और क्वेश्चन हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा. ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक रिलेशन समझा दूं. सी हम इनमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला जैसे हम इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. इस फॉर्मूले की मदद से आप tan का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस 1 विल बिकम 2, सो sec स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आ जा रहा है, 2 आ रहा है. अगर sec स्क्वायर थीटा 2 है, इसका मतलब sec थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, राइट. तो हमारे पास sec थीटा आ गया. अगर आपके पास sec थीटा आ गया तो हम ऑब्वियसली किसको फाइंड कर सकते हैं, स्टेप 2 में हम लिख सकते हैं cos थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/sec थीटा. और अगर ऐसा है तो हम sec थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/√2.
तो देयरफॉर cos थीटा भी आपके पास आ जाता है एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2। तो वी आर डन विद cos थीटा। नाउ आपके पास sec थीटा है, आपके पास cos थीटा है और आपके पास sin फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जैसे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर tan थीटा का वैल्यू मुझे पता है विच इज 1, sin थीटा हमें फाइंड करना है और cos थीटा जो है वो क्या है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2। आप इस वैल्यू को यहां शिफ्ट कर दें तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और sin थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 2। देखिए हमने sin थीटा भी फाइंड कर लिया है। लास्ट आपके पास आ जाता है कोसेक थीटा। बताइए कोसेक थीटा कैसे फाइंड किया जा सकता है। वेरी गुड, हम लिख सकते हैं फोर्थ स्टेप में कि कोसेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा का। एंड वी ऑल नो कि साइन थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन रूट 2 और रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, दिस वैल्यू इज ऑफ कोसेक थीटा। अब इसमें आप क्या सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहा था कि आपको सॉल्व करना है, आपको ये चार वैल्यूज को पिकअप करना है और हमारे इस इक्वेशन में पुट करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन इट इज सेक थीटा प्लस इट इज कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पे ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, सेक थीटा और कॉस थीटा की जगह पे ये दो वैल्यूज आ जाएंगी और होपफुली अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर पार्ट, ऑल द बेस्ट टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी आपके पास है, दैट इज प्रूव दैट। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, बट अ गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रूफ करने का मतलब होता है आपको एलएचएस को सॉल्व करना है और किसके बराबर बताना है, आरएचएस के। तो लेट अस से हम स्टार्ट करते हैं विद आवर एलएचएस। एलएचएस में आपके पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इट इज कॉस थीटा एंड प्लस इट इज कॉस थीटा। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसके बराबर बताना है, सेक थीटा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ही मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस और 1 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई? हमने 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन स्क्वायर आ गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर लिया तो कॉस स्क्वायर आ गया और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया cos थीटा इंटू 1। नाउ सी दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर्मूला। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जहां पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है वहां मैं लिख सकता हूं 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cos थीटा। इज इट क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया है, cos थीटा। नाउ सी 1 अपॉन cos थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है sec थीटा के। तो इसका मतलब LHS वैल्यू का आंसर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, sec थीटा, और यही वैल्यू एक्चुअली आपके RHS का भी है। तो हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया कि LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के। और एक फॉर्मूला हमने जो इस्तेमाल किया है दैट इज योर आइडेंटिटी फॉर्मूला व्हिच इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ आइडेंटिटी व्हिच इज फर्स्ट वन। So let's move further to the next question, a similar question of this type. Next question में आपके पास दिया हुआ है cos square theta which is multiplied by 1 plus tan square theta और हमें बताना है ये किसके बराबर है, 1 के। See ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम हर क्वेश्चन को हमेशा बिगिन करते हैं LHS से। तो LHS में आपके पास दिया हुआ है cos square theta, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 plus tan square theta से। नाउ सी हमारे पास एक आइडेंटिटी है विच इज 1 plus tan square थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो क्या हम
इस स्टेप के अंदर जहां पर आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है वहां पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो दैट मीन्स आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, सेक स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा हैज गॉट मल्टीप्लाइड विद sec स्क्वायर थीटा, और ये कहां से आ गया, हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया है, sec स्क्वायर थीटा। आगे हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन cos स्क्वायर का। जैसे ही आप इसे कैंसिल करते हैं, दिस इज cos स्क्वायर वन जा, दिस इज cos स्क्वायर वन जा, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 1 into 1 which is 1 again. So hence this value of LHS is equal to what, 1. Hence we can say it is equal to the value which is RHS. आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इट इज 1 प्लस साइन थीटा, और आपको बताना है ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस इट इज टेन थीटा। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिख देंगे। LHS में आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर आपके पास प्लस में दिया हुआ है तो हम उसका माइनस लिख लें, इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा लिखते हैं, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा से। तो हमने जो स्टेप इस्तेमाल किया है उसके अंदर हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे डिवाइड किया है, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। क्या एडवांटेज हुआ इससे, जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कंप्लीटली सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। अगर आपको बताओ a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो therefore in the denominator I can say this value will become 1 square minus it is sin square theta. जैसे ही आप इसको लिख देते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, सी ये हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर कैसे आ गया, सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1। अगर हम इस प्लस साइन स्क्वायर थीटा को यहां शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं आप जहां पर आपके पास cos स्क्वायर थीटा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। अगर आप इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लें, जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, इसका और इसका स्क्वायर रूट लेने पे ये स्क्वायर्स यहां से हट जाएंगे और आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं यहां लिख देता हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा which is divided by cos theta. अगर आप डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर लें तो ये 1 by cos theta एक बार लिखा जा सकता है और माइनस इट इज sin theta upon it is cos theta. Now as we know 1 upon cos theta किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू sec theta माइनस sin theta upon cos theta जो है वो किसके बराबर हो जाता है, tan theta के। And see we have proved that LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के। We can say which is equal to RHS. Hence ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसे डिफिकल्ट समझ रहे हैं तो उसका जस्ट एक ही रीजन है कि हमें आज फॉर्मूलेज अच्छे से याद नहीं है। इसलिए इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और फॉर्मूला लिस्ट सामने रखिएगा। मैं कल आपसे फिर मिलूंगा और एक नए टॉपिक को या इन्हीं कुछ नए क्वेश्चंस को और हम डिस्कस करेंगे जो बेहद सिंपल होंगे, बट मेक श्योर आपने इन फॉर्मूलेज को अच्छे से याद कर लिया हो। टेक केयर,
गुड बाय, थैंक यू।